जजवार बरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन में सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। तो सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक चिट्ठी लिखी है। बिलासपुर ला उड़ान 5 योजना में जोड़े के ये चिट्ठी के माध्यम से मांग करे हैं। दूसर खास खबर की बात करबो तो चुनावी साल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी तेज हो गए है। आज रायपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के आयोजन हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और माथुर 5 दिन तक कई जिला के सल्लग दौरा करें। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत था बीजेपी ला चुनौती दे। वो मन कहीं कि बीजेपी नेता कसम खावा कि आदिवासी मल्ला कौन छलिस ईश्वर ला साक्षी मान के बोले बीजेपी नेता अरुण साव करिस पलटवार। खास खबर के आज के मन बात करबो तो भिलाई में 40 ले ज्यादा कबाड़ी मन के ठिकाना में पुलिस दबिश दीस। 14 टीआई के टीम छापा मारी। सेती गरिया बंद में शिकारी के घर छापा पड़ी। सांभर और हिरण के सींग यहाँ ले बरामद करेगी। और छठवा बड़े खबर मौसम से जुड़े हैं। काबर के छत्तीसगढ़ में प्री मानसून के हलचल तेज हो जाते हैं। प्रदेश में जल्दी ही मानसून दस्तक दे सकते हैं। अगले 4 दिन तक तापमान में गिरावट के दौर घलाव जारी रहेगी। खास खबर के बाद खबर मल्ला विस्तार ले देखबो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक चिट्ठी लिखे। बिलासपुर ला उड़ान 5 योजना में जल्दी जोड़े बर अनुरोध करे हैं। जेकल बिलासपुर के लोगन ला देश के दूसर भाग में आए जाए के सुविधा मिले और क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। वह मामला में मुख्यमंत्री अरुण साव पर निशाना साधिन। कहीं के अरुण साव अपन लोकसभा में धरना में बैठे। कौन मुंह ले जनता के बीच जाही। साव के पार्टी में चले नहीं का सरकार सुने नहीं होकर ये सवाल उठाएं। और उड़ान योजना जो शुरू हुई थी उसको बंद कर दिया। अरुण साव जी अपने लोकसभा क्षेत्र में तो उड़ान शुरू करवाएं। पार्टी में चलती नहीं क्या? सरकार सुनती नहीं आपकी? अरुण साव को तो वहाँ धरने में बैठ जाना चाहिए। उसके लोकसभा क्षेत्र में उड़ान योजना बंद हो गया है। अब किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे भाई? राजधानी रायपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में पार्टी के सबो दिग्गज नेता मन छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस के सरकार बने के दावा करे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिस के संभागीय सम्मेलन ले जीत के संदेश लेके जाए। ये दरी हमार सरकार के काम सर्वोपरि है। कुमारी सैलजा भाजपा के मिशन 65+ के सवाल ऊपर कहिस के हरियाणा में गला बीजेपी 75+ के नारा दे रही। फिर मुश्किल 40 में ही आ पाइस। वो मन कहीं के भाजपा के राजनीति झूठ ऊपर टिके होते। उन्हें सीएम भूपेश बघेल कहीं कि अमन सरकार के उपलब्धि ला लेके चुनाई लड़बो। भाजपा सल्लग झूठ फैला के काम करत है। गिरिराज सिंह धर्मांतरण के बारे में बोलत रही। वो जबरन भड़काए के काम करत हैं। कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। इस बार हमारी सरकार का कार्य सर्वोपरि है। बहुत काम हुए हैं। हमारे जनता का एक एक नागरिक आज अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है। हम सब सरकार के उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उसके साथ साथ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं। सोशल मीडिया में, बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस के इतिहास, नेताओं का योगदान और यूपीए सरकार के 10 साल की उपलब्धि, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और विधायक ननकीराम कंवरा कहीं कि ये दरी छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार नहीं बनी तब वो राजनीति ले संन्यास ले ली हैं। पत्थलगांव दौरा में पहुंचे ननकीराम कंवरा कहीं कि अपन इतना बड़े राजनीतिक पारी में वोमन ऐसे भ्रष्टाचार पहले कबो नहीं देखे हैं। कांग्रेस सरकार ला आड़े हाथ लेते हुए वोमन कहीं कि आदिवासी समेत हर वर्ग के लोगन सरकार के कामकाज ले परेशान है। देखिए, इतना भ्रष्टाचार और इतना करप्शन होने के बाद अगर सरकार इनको नहीं बदली तो मैं समझता हूँ क्या बोलते हैं हम जैसे को राजनीति करने का कोई मतलब नहीं। मैंने तो संन्यास लेने की शपथ ले लिया कि अगर सरकार नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी की तो मैं राजनीति छोड़।
छत्तीसगढ़ में एक दरी फेर आरक्षण विधेयकों पर बयानबाजी शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत और भाजपा नेता मतलब बड़ी चुनौती दे। मंत्री अमरजीत भगत कहिस के राजभवन में आरक्षण विधेयक ला रोके के काम भाजपा नेता मन करे हैं। कहूं आदिवासी मतलब भाजपा चले या कांग्रेस त येकर ऊपर भाजपा नेता अपन आंखी में हाथ रख के कसम खाएं और बोला कि कहूं झूठ हमन बोलबो तो हमार आंखी फूट जाए। वह मंत्री भगत चुनौती ऊपर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के येकर ऊपर कहना रहीस कि कांग्रेस ऐसी बयान दे बर जाने जाते हैं। येकर परिणाम कांग्रेस आज देश में भुगता थे। यदि अरुण साव कहिस के कांग्रेस हमेशा ले आदिवासी मन ला छले है। 70 साल तक आदिवासी मन के नाव में राजनीति करे है। जो नेता भी बोलता है अपने आंख में हाथ रख के कसम खाए कि कांग्रेस आदिवासियों को फायदा पहुंचाया है कि बीजेपी ने पहुंचाया है। आदिवासियों का आरक्षण को राज्यपाल के यहाँ अगर नहीं रोके हैं तो अपने आंख में हाथ रख के कसम खा लें कि बोले कि हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो आंख फूट जाए। ऐसे करके अपने ईश्वर को साक्षी मान के एक बार बोल दें। ये ऐसे विरोधी बेल्ट बयान देने की उनकी आदत है, उसका वो परिणाम देश भर में भुगत रहे हैं। संपर्क ले समर्थन कार्यक्रम के तहत बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सांसद सुनील सोनिया शहर के ख्याति प्राप्त लोगों ने घर घर जाके भेंट करें। ये मेरा ओम माथुर पद्मश्री सम्मानित सूफी गायक मदन चौहान, प्रदेश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर देवेंद्र नायक और शिक्षाविद आचार्य सुरेंद्र प्रताप सिंह ले भेंट करें। वहीं ओम माथुर आज रायपुर के विधानसभा रोड में स्थित एक होटल में धरसीवा विधानसभा के जुन्ना कार्यकर्ता मन के टिफिन मीटिंग में घला शामिल है। ओम माथुर सबो कार्यकर्ता मन ले पार्टी के पक्ष में प्रचार करें, मोदी सरकार की योजना मन की जन जन तक पहुंचा के अपील करें। तो ऐसे सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव साझा करना, उनके साथ सामूहिक रूप से भोजन करना, ये पार्टी ने तय किया है। ज़्यादातर लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, मगर हमारी सरकार ने लगातार बस्तर हो, सरगुजा हो, मध्य हो, मैदानी क्षेत्रों हो, सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान दिया है। तो हमें लगता है हम अपनी सरकार की उपलब्धियों और कार्यकर्ता के मेहनत के दम पे हम 2023 का चुनाव फिर जीतने में सफल होंगे। रायपुर के सिविल लाइन इलाका में स्थित होली हार्ट्स स्कूल में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल और योजनाओं पर आधारित चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता के आयोजन करेंगे। इस मौका में प्रतिभागी मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के रंगोली बनाए। प्रतिभागी मन मोदी सरकार की योजना डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के संग अलग अलग थीम में खूबसूरत रंगोली बनाए। स्कूल के लड़का मन प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बिजवन अग्रवाल सहित भारतीय जनता पार्टी के सबो नेता मन के परंपरागत ढंग से बैंड के संग स्वागत करे। ये मौका में ओम माथुर सबो प्रतिभागी मन के संग फोटो खिंचवाई सब वो मन के बनाए पेंटिंग और रंगोली के निरीक्षण करे। एक बाद ओम माथुर सबो प्रतिभागी मन ला प्रमाण पत्र घलो वितरित करे। उन लागू योजनाओं के कल्पना के आधार पर चित्रण के द्वारा समाज समझ सके और उनका बच्चों की कल्पना क्या क्या है, डिजिटल इंडिया कैसे काम करेगा, स्ट्राइक कैसे हुई, इन सब चीज़ों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो सारा उतारा है। बच्चों को वास्तव में बहुत बहुत साधुवाद है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि सारी इनकी ये पेंटिंग आदरणीय मोदी जी तक पहुँचे, जिसकी व्यवस्था भी मैं करूँगा। भिलाई टाउनशिप समेत शहर के कई इलाका में सल्लग होवत लोहा चोरी ला लेके दुर्ग पुलिस अब बड़ी कार्रवाई करे। रविवार बिहानिया लगभग 40 थाना प्रभारियों 100 जवान की टीम जिला भर के कबाड़ी मन की यहाँ छापामार कार्रवाई करी। सो अलग अलग जगह ले कई ट्रक चोरी के लोहा जब्त करीस। बड़े मात्रा में सरकारी विभाग, स्कूल, सार्वजनिक जगह में लगाए गए गेट, ग्रिल, सरिया, पोल जैसे चीज जब्त करीस। संग ही ये कार्रवाई ले कबाड़ी मन में हड़कंप माज गेस। जितने भी जगह रेड पुलिस ने किया है, कुछ न कुछ सामग्री और ऐसे चीज़ मिले हैं जिससे इनके खिलाफ कार्रवाई हमारे द्वारा भी निश्चित तौर पर की जा रही है। और आपकी जो खबर है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसी का पालन करते हुए जो 9 पदस्थ पुलिस अधीक्षक हैं उनके निर्देश पर कार्रवाई की गई।
बलरामपुर जिला के ग्राम पंचायत लडवाले भदार तक 5 ग्राम पंचायत ला जोड़ने वाला पीडब्ल्यूडी के सड़क के बुरा हाल है। लाखों रुपया के लागत ले होकर पेच रिपेयरिंग के काम तक शुरू हुई, फिर घटिया निर्माण की भीड़ चढ़ गई। जब ग्रामीण मन शिकायत करिस तो ठेकेदार काम छोड़ के फरार हो गई। पिछले 15 दिन में काम बंद है और लोगन परेशान है। सड़क लगभग 7 किलोमीटर के कई साल ले येकर हालत जर्जर बने हुए, लोगन बड़ परेशान है। सड़क ऐसे है कि येकर ऊपर पैदल चलना तक मुश्किल है। विभाग है येकर मरम्मत के काम तक शुरू कराई, इस पर लाखों रुपया खर्चा करे के बाद ठेकेदार मनमाना तरीका ले येकर घटिया काम शुरू करिस। ग्रामीण मन जब येकर शिकायत एसडीएम ले करिस त ठेकेदार अपन मशीन लेके काम छोड़ के फरार हो गई। यहाँ का रोड का ऐसा स्थिति हो गया है कि आने जाने में सभी को दिक्कत हो रहा है और सबको पता है। लेकिन क्या है, यहाँ से पेच रिपेयरिंग चालू था लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि रोड को ऐसे ठीक ठाक से नहीं बना रहे थे, इसलिए पब्लिक को का कहना है कि ठीक से बनाएं। ये जो पीडब्ल्यूडी का सड़क है ये लड़ुआ से भदार तक, इसमें 5 गांव जुड़ते हैं इस सड़क से। तो इसमें इतनी जर्जर स्थिति हो चुकी है कि बरसात के दिनों में पैदल चलना भी दुश्वार हो जाएगा। और अभी कुछ दिनों पहले पेंच रिपेयरिंग का काम चल रहा था। गुणवत्ताहीन काम होने के कारण कुछ ग्रामीणों ने उसकी शिकायत की, जिसके बाद से ठेकेदार अपना सामान लेकर के यहाँ से गायब हो गया है। और उनका विभाग वालों से भी बातचीत करने पर पता चलता है कि अब नहीं हो पाएगा काम। मैं तत्काल ही प्राक्कलन तैयार कर अपने हायर अधिकारी के पास सबमिट करूँगा और उम्मीद है कि हमें प्रशासकीय स्वीकृति इस मार्ग के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ये मार्ग अति महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग पे 3-4 क्रशर प्लांट भी लगे हुए हैं और भारी वाहनों का दबाव भी रहता है। स्कूल खुले ले पहली ट्रैफिक और आरटीओ विभाग का कसरत शुरू कर दी है। भियनिया ले ही ट्रैफिक विभाग 250 ले ज्यादा स्कूल बस ला चेक करिस। डीएसपी ट्रैफिक का बस संचालक ला सख्त हिदायत दिस के वो सुरक्षा ला लेके कोनो भी समझौता झन कराए। जरा भी लापरवाही करिस ता ना खाली बस के परमिट रद्द हुई बल्कि लाइसेंस गलो निरस्त करते जाही। पहली गांव ट्रैफिक पुलिस सा चेकिंग के बाद ओके स्टिकर गलो लॉन्च करे। ये स्टिकर वही ला दे जाते जौन बस और बस चालक पूरी तरह फिट है। यहाँ 4 चरण में बस के चेकिंग करेगी, जेमा दस्तावेज, बस के भौतिक निरीक्षण सहित वाहन चालक मन के स्वास्थ्य के गलो जांच करेगी। तो इसलिए हमने जब चेकिंग प्रोग्राम करने से पहले डीएसपी साहब के साथ हमने बैठ करके एक प्रोग्राम बनाया कि जब हम ये करेंगे तो जो बसें चेक होंगी उसके लिए हम एक स्टिकर तैयार करेंगे, जो बाहर से ही देखने से पता चल जाएगा कि वो बस चेक हो चुकी है कि नहीं है। 4 चरणों में चेकिंग की जा रही है। पहले चरण में दस्तावेजों की जांच की जा रही है, इसमें लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, फिटनेस, परमिट की चेकिंग की जा रही है। सेकंड चरण में मैकेनिकल जांच किया जा रहा है, जिसमें वाहनों में जो वाइपर है वो चल रहा है कि नहीं, कैमरे लगे हुए कि नहीं, टायर कैसे है, ट्यूब कैसे है, ब्रेक सिस्टम कैसा है, उनकी जांच कर रहे हैं। और तीसरे चरण में हम लोग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं। जैसे इसमें बसें में कलर पीला होना चाहिए, स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए, जालियां लगी होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया और फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, वो सभी आदि चीजों को चेक कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों के माध्यम से हम लोग चालक और परिचालक का स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रहे हैं। जगदलपुर में आजकल जोर शोर ले बस्तर गोंगछा महापर्व की तैयारी चला थे। सिरहा सार भवन में रंग रोगन के संग रथ तैयार करे जाते हैं। बेड़ा उमराव गांव के कारीगर रथ तैयार कराते। 20 जून आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के परंपरा के अनुसार नवनिर्मित 3 रथ ऊपर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र स्वामी के 22 ग्रहला रथ रूढ़कर गोंगछा रथ यात्रा की शुरुआत हुई। येकर एक दिन पहले 19 जून के बस्तर में नेत्र उत्सव के पूजा विधान करे जाही। बता दें कि गोंगछा पर्व के बेरा 9 दिन तक सिरहा सार में धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन करे जाते हैं। अभी कोई भी श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हम 19 तारीख को भगवान जो है स्वस्थ हो जाएंगे, उसके बाद हम श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए बाहर निकालेंगे, जिसमें हम लोग उनका नेत्र उत्सव का कार्यक्रम करेंगे। ये रथ बनाने का पहले तो मैं छोटा सा उतना समय एक जो काम कर रहा था वो गुजर गया, उस दिन से मैं काम कर रहा हूँ। अभी रथ बनने के बाद में मतलब जगन्नाथ मंदिर के पास सामने ले जाते हैं, नया रथ में जगन्नाथ भगवान बिठाते हैं और पूरा गोल बाजार घुमाते हैं।
मैत्री बाग के सफेद टाइगर सुल्तान और रक्षा के परिवार 25 अप्रैल के 3 सावक के जन्म के बाद पूरा होगी। इसी बाद मैत्री बाग में सफेद शेर के कुनबा में 9 सदस्य होगिन। ये सावक मल्ला पर्यटक करीब अगस्त के महीना में देख पाही हो, ओकर नामकरण गला वही बेरा होई। फिलहाल डॉक्टर मन की निगरानी में ये सावक ओकर मां रक्षा ला राखी गए। ये मल्ला विटामिन और कैल्शियम दे जाते, संग ही गर्मी ला देखते हुए विशेष व्यवस्था करेंगे। आप मतलब बता दें कि 1997 में सफेद शेर के एक जोड़ा नंदन कानन चिड़ियाघर में भुवनेश्वर ले मैत्री बाग में लाए गए रही, जेकर बाद यहाँ सफेद शेर वंश सलग बाढ़ा थे। पहली गला मैत्री बाग में 12 ले ज्यादा सफेद बाग के प्रजनन कराए गए रही, जब मैत्री बाग प्रबंधन सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियम के मुताबिक देश के 5 ले गला ज्यादा चिड़ियाघर में एनिमल एक्सचेंज के तहत भेजे रही। हाँ, बड़ी खुशी की बात है कि मैत्री बाग में 28 अप्रैल को 3 नन्हे सावकों ने जन्म लिया है और लगभग 1.5 माह के हो गए हैं। माँ और बच्चे स्वस्थ हैं। 1-1.5 महीने बाद आम जनता के लिए बाहर लाया जाएगा, तो जिस दिन हम इसको बाहर लाएंगे उसी दिन इसके नामकरण की प्रक्रिया रखेंगे। देश प्रदेश के विश्वसनीय और भरोसेमंद टीएमटी बार कंपनी श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड गोयल टीएमटी बिलासपुर में इंजीनियर्स मीट के आयोजन करी, जिसमें बिलासपुर के सीए के सदस्य मन के संगी बड़ संख्या में डीलर शामिल हुए। गोयल ग्रुप अधिकारी मनला ये बेरा प्रोडक्ट के संगी कंपनी के आगामी कार्य योजना लेके इंजीनियर और डीलर मल्ले विस्तृत चर्चा करी। कार्यक्रम में सीसीए के प्रेसिडेंट आर.के. सोनी, संरक्षक रविंद्र केसरवानी, दीपक अग्रवाल के संगी दूसरा डीलर इंजीनियर और गोयल टीएमटी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। हमारे जो सीसीए के मेंबर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, हमेशा इसका उपयोग करते हैं और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और यह जो है हमारे क्षेत्र में नंबर 1 में काम कर रहा है। गोयल टीएमटी जो एक बहुत पहचाना ब्रांड है और छत्तीसगढ़ में बहुत पॉपुलर ब्रांड है। गोयल टीएमटी इस टाइप से इंजीनियर मीट है, कस्टमर मीट है और इस टाइप से एक्टिविटी करती रहती है। आज की जो इंजीनियर्स की मीट हुई है गोयल टीएमटी के द्वारा, वो एक क्वालिटी को प्रतीक देती है कि गोयल टीएमटी कैसे क्वालिटी का प्रतीक है और इंजीनियर्स के प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस किया गया। कोरोजन और दूसरे क्षेत्र में गोयल टीएमटी का सीआरएस का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी बेटर है। गोयल टीएमटी सन 2002 की इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो कि आज हम लोग अपनी गुणवत्ता के कारण इस मुकाम में हैं और जिस तरह से इंजीनियर सर हमारे डीलर्स के सहयोग हो, हम लोग आशा करते हैं कि आगे और अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के जांजगीर दौरा, पंतोरा में सड़क निर्माण के करी निरीक्षण। चिरमिर में सड़क ला लेके बीजेपी के प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ता मन के संग ग्रामीण घला हुई शामिल। राज्य में IBC24 के खबर के असर, प्रदर्शन के बाद प्रशासन करी कार्रवाई। दंतेवाड़ा में 3 नक्सल सहयोगी गिरफ्तार, नक्सल सहयोगी ले 1 लाख रुपया बरामद। बिलासपुर में एक ही ट्रक में मालगाड़ी और मेमू ट्रेन आगिस, एक बड़े घटना होले बाँच गिस। राज्य मिलाईगढ़ में हाथी मन के दस्तक ले दहशत के माहौल। गरियाबंद में शिकारी के घर वन विभाग मारी छापा, मौका ले सांभर और हिरण के सिंग बरामद। इस कार में गांजा तस्करी करत 1 आरोपी चढ़िस पुलिस के हत्थे। बढ़ते आगे, डोंगरगढ़ में एनजीओ ग्लोबल साइंस एकेडमी की ओर से निशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका समापन शनिवार को हुआ। समापन के अवसर पर डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल और नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मिश्राम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्कूली बच्चों की ओर से अंग्रेजी भाषा पर आधारित मंची ड्रामा प्रस्तुत किया गया। समर कैंप के समापन के बाद ग्लोबल साइंस एकेडमी से जुड़े लोगों ने बताया कि आने वाले दिनों में पीएससी और व्यापम की ओर से ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी निःशुल्क कोचिंग क्लास का संचालन किया जाएगा। एक मूर्त रूप दे बच्चों को बिजी रखने का। द्रोणाचार्य तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।